जिसका अभिप्राय यह प्रतीत होता है कि प्रकृति पहले सर्वांग शीतल थी, ऋतु परिवर्तन में बसंत ने उसे सबसे पहले उष्णता दी और उसी दिन से सृष्टि का आरंभ हुआ। बात भी ठीक है, क्योंकि बिना उष्णता के जीवन का आरंभ हो ही नहीं सकता। अतएव बसंत ऋतु में ही वर्षारंभ भारतवर्ष की ऋतुओं के अनुसार उचित प्रतीत होता है। तो भाई बसंत ऋतु तो 2 महीनों में होती है, चैत्र महीने में भी और वैशाख के महीने में भी। उनमें हम चैत्र के महीने में ही वर्षारंभ होने का एक कारण तो यही हो सकता है कि यह बसंत ऋतु का प्रथम मास है और बिना किसी विशेष कारण के प्रथम मास का अतिक्रमण करके द्वितीय मास में संवत्सर का आरंभ करने में कोई मुख्य हेतु नहीं है। और दूसरे पुष्प पल्लव आदि निकलते भी इसी मास में हैं, क्योंकि मधुरस उनको इस मास में ही प्राप्त होता है। माधव वैशाख में तो मधुरस का परिणाम मात्र होता है, इसलिए चैत्र में संवत्सरारंभ माना जाता है, यह उचित ही। अब एक बात है कि चैत्र का महीना तो आधा बीत गया, कृष्ण पक्ष बीत चुका है, अब शुक्ल पक्ष आया है। तो कृष्ण पक्ष में वर्षारंभ न मान करके शुक्ल पक्ष में क्यों माना जाता है? इसका उत्तर शुक्लादि मास मानने वालों के लिए तो सहज ही है, क्योंकि उनके यहाँ चैत्र का आरंभ शुक्ल पक्ष से ही होता है। परंतु आश्चर्य का विषय यह है कि कृष्ण पक्ष से चैत्र का आरंभ मानने वाले भी वर्षारंभ शुक्ल पक्ष में मानते हैं। इसका कारण यही है कि सभी धार्मिक कार्यों में चंद्रमा का उतना ही महत्व माना जाता है जितना सूर्य का। दूसरे जीवन के आधारभूत वृक्ष लता आदि को सोमरस प्रदान करने वाला चंद्रमा ही है। अतएव चंद्रमा को औषधि और वनस्पतियों का राजा भी कहा गया है। सो अभिवर्तमान चंद्र में ही नवीन संवत्सर का आरंभ कृष्ण पक्ष से मासारंभ मानने वालों के लिए भी उचित प्रतीत हुआ है, यह स्वाभाविक है। इसी से यह भी सिद्ध हो जाता है कि प्रतिपदा ही वर्षारंभ का दिन क्यों माना गया है, क्योंकि वही दिन चंद्रमा की प्रथम कला के आरंभ का समय है। उसे छोड़कर किसी दूसरे दिन वर्षारंभ मानना अनुपन्न था, क्योंकि तब तो चंद्रमा अपूर्ण अथवा पूर्ण को प्राप्त होता, जो आरंभ का नहीं किंतु मध्य का अथवा अंत का समय होता। इस प्रकार से हम आज चैत्र महीने में प्रतिपदा के दिन में संवत्सर मनाते हैं।